नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की डिजिटल पेशकश और मैं हूं अंकुर त्यागी। आज हम बात कर रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर क्या चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के भीतर एक अलग तरह की सिचुएशन है। कुछ लोग इस बात को भी लेकर सहमे हुए हैं कि भारत कोई बड़ा हमला कर सकता है और कुछ लोग उल्टे भारत को भी धमकी दे रहे हैं। कुछ ट्विटर पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उससे पूरे दक्षिण एशिया में एक अलग तरह की सिचुएशन सामने आएगी। तो कुछ बयानों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर आयशा सिद्दीकी की। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक सैन्य हिस्टोरियन है, यानी कि मिलिट्री हिस्टोरियन है। वो लंदन में रहती हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी पर उनकी काफ़ी पकड़ है। तो उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि भारत देखना होगा कि भारत क्या कोई जवाबी कार्रवाई करता है और भारत का जो जोश है वो क्या रंग लाता है। दूसरी तरफ हुसैन हक्कानी, जो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं, लेकिन वो फ़िलहाल अमेरिका में रहते हैं, वापस पाकिस्तान नहीं आ पाए। उन्होंने ये कहा है कि ये आतंकी हमला ठीक वैसा ही आतंकी हमला है जैसा 7 अक्टूबर को हमास ने किया था। तो हुसैन हक्कानी ने इस हमले की तुलना हमास के कायराना हमले से की है। तो ये एक उनका बयान है। इसके साथ ही एक और बयान सामने आया है अब्दुल बासित का। अब्दुल बासित जो भारत में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने उल्टे भारत को धमकी दी है। अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत कोई भी हमले की जुर्रत ना करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता शेरी रहमान ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा और एक सामान्य बात है और हमें पता है कि भारत इस पर इल्ज़ाम लगाएगा। ये तो हो गए वो बयान जो पाकिस्तान के भीतर से आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो बयान है ये की टाइमिंग क्या है। दरअसल इस टाइमिंग को लेके ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले जो पाकिस्तान फ़ौज के जो जनरल थे, यानी कि जो सेना प्रमुख थे, जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर जगलर वेन है पाकिस्तान की और कश्मीरियों के लिए जो पाकिस्तान है वो हमेशा खड़ा रहेगा, उनका साथ देता रहेगा। दरअसल इस बयान के बाद सवाल ये उठा था कि क्या पाकिस्तान फ़ौज कुछ फिर से ऐसी चीज़ कर सकती है, यानी कि ऐसा कोई हमला करवा सकती है, उन आतंकियों को फिर से मदद दे सकती है जो कश्मीर में हमला करे। तो सुहासिनी हैदर लिखती हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि आसिम मुनीर का भाषण काफ़ी विभाजनकारी था। ऐसा भाषण उनको बहसन से लगा कि कुछ ना कुछ इस आतंकी घटना का और उस भाषण का कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के भीतर अब इस बात को वो भी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग, कि उनका हाथ है और वो भी जानते हैं कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के भीतर इस बात की एक तरह से दहशत भी है। इस तरह की बातें भी वहाँ शुरू हो गई हैं कि जो हमला किया गया है पहलगाम में, आतंकी हमला, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब हम पूरी दुनिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, तो सभी ने इस हमलों की मजम्मत की है, उनका निंदा की है कड़े शब्दों में। इजराइल ने भी निंदा की है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ के वापस आ चुके हैं। आज शाम को 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA CCS की बैठक में शामिल होंगे, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में शामिल होंगे। तो 6 बजे बैठक होगी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो भारतीय सेना के जो तीनों प्रमुख हैं उनसे बातचीत की है। तो कुल मिला के फ़िलहाल जो सिचुएशन ये है कि स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है, समझा जा रहा है कि ये आतंकी हमला कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन इसके पीछे है। हालांकि लश्कर तैयबा का नाम सामने आया है कि लश्कर तैयबा के आतंकी थे, और जाहिर है लश्कर तैयबा को सारी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो सपोर्ट करती है। तो कुल मिला के पाकिस्तान में इस समय ये बात
चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं बालाकोट की तरह फिर से कोई बड़ा हमला ना हो, दोनों देशों के बीच में फिर वो जो तनाव है वो चरम पे पहुंचेगा। अब देखना होगा कि भारत इन हमलों का क्या जवाब देता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।